मैंने कई विद्वानों से पूछा, कई ध्यानियों से पूछा, विपश्यना वालों से पूछा और भी कई सारे मेडिटेशन सेंटर चलाने वालों से पूछा। सब ने अलग अलग जवाब दिए और अंतिम जवाब मैं आपसे पाकर के संतुष्ट होना चाहता हूं, क्योंकि किसी का जवाब मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। और यदि आप भी मेरे लिए इसका सही और संतुष्टिपरक जवाब दे पाए तब तो मानूंगा कि ध्यान का फल कुछ होता, नहीं तो फिर मानता हूं कि कुछ नहीं। अब गुरु जी तो गुरु जी हैं। इस प्रकार के टेढ़े आड़े प्रश्नों का इतना सटीक जवाब देना यदि किसी के मात्र लाजमी होता था तो मात्र एक ही शख्स को, जिसका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज। तो उन्होंने कहा, भाई बहुत अच्छा आपने अपने प्रश्न में भूमिका बनाई कि मैंने इनसे पूछा, मैंने पुस्तकों में पढ़ा, मैंने ध्यानियों से पूछा, तमाम तरह की बातें। हमें लगता है कि शायद इसका सही उत्तर तो ये है कि फल की वो दृष्टि नहीं जाने का नाम ही ध्यान है। और तुम ध्यान का फल क्या होता है ये सोच करके और ये जान करके ध्यान करना चाहते हो। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, फल की वो दृष्टि ना जाए तभी तुम्हारा ध्यान लग सकता है, बाकी सब तो दुर्ध्यान बहुत सारे हो जाते हैं। तो ठीक ऐसा ही जो आपने प्रश्न क्या किया प्रश्न क्या था प्रश्न? एक मिनट। हाँ, आप ही भूल गए। व्यावहारिक धर्म। हाँ, व्यावहारिक धर्म कि व्यावहारिक धर्म का जब पालन किया जाए और परिणाम अपने अनुरूप ना निकलें। हमें लगता है कि ये परिणामों को अपने अनुरूप निकलवाने की दृष्टि से धर्म किया जा रहा है, वो व्यावहारिक धर्म भी नहीं है, निश्चय धर्म तो है ही नहीं। हर परिस्थिति को, हर रिजल्ट को, हर चैलेंज को फेस करने का साहस तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तब समझना कि तुम्हारे भीतर धर्म का उद्घाटन हो चुका है। और नहीं है तो फिर इस प्रकार के तो फिर धर्म नहीं करते, वो भी परिस्थितियों में गाफिल हो जाते हैं। जब भी कोई परिस्थिति हमारी मन स्थिति को प्रभावित करने लग जाए तो पक्की बात है वस्तु स्थिति हमसे बहुत दूर टक गई है। और जब मन स्थिति परिस्थिति पर हावी होने लग जाए तो मानना वस्तु स्थिति आपके पास करीब आ रही है। इतना ही इस प्रश्न का हम उत्तर कहना चाहते हैं। ऑनलाइन पर श्रीमान अभिषेक जी के